मुफ्ती अब्दुर रहमान आबिद, इस्लामिक स्कॉलर। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आम तौर पर लोग पूछते रहते हैं कि कौन से जानवर की, किस जानवर की कुर्बानी सबसे ज़्यादा फजीलत वाला अमल है और सबसे अफजल अमल कौन सी कुर्बानी है। तो इस हवाले से गुजारिश है कि सबसे अफजल इनफरादी तौर पर अकेला बंदा जो कुर्बानी करता है उसके लिए सबसे अफजल ऊँट की कुर्बानी है, उसके बाद गाय की कुर्बानी है, उसके बाद भेड़ और दुम्बे की कुर्बानी है, उसके बाद बकरी और बकरे की कुर्बानी है। ये तरतीब है और इसकी दलील सही बुखारी में, सही मुस्लिम शरीफ में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस है। कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मानिक तसला यौमल जुमआते गुस्लल जनाबा, जिस बंदे ने जुमे वाले दिन गुस्ल किया उस तरह का गुस्ल जिस तरह गुस्ल जनाबत किया जाता है, यानी फ़र्जी गुस्ल की तरह उसने गुस्ल किया। सुम्मा राहा इलल जुमआते, फिर सुबह सवेरे जुमे की तरफ चल दिया, जुमे की तरफ निकल गया। फ़कअन्नमा कर्रबा बदनतन, तो वो ऐसे है गोया कि उसने एक ऊँट अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया। वमन राहा फिस्साअति सानियते फ़कअन्नमा कर्रबा बकरतन, और जो दूसरी घड़ी में गया मस्जिद में जुमा पढ़ने के लिए गुस्ल करके, गुस्ल जनाबत करके, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो ऐसे है जैसे उसने एक गाय अल्लाह रब्बुल राह में कुर्बान कर दी। वमन राहा फिस्साअति सालिसाते, और जो तीसरी घड़ी में गया गोया के फ़कान्नमा कर्रबा कबशन अकराना, उसने भेड़ और दुम्बे किस्म का सींगों वाला जानवर गोया कि उसने ज़बह कर दिया। तो इस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से, ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस से ये बात हर बंदा आसानी से समझ सकता है कि इनफरादी तौर पर अकेला बंदा अगर कुर्बानी करे तो उसके लिए सबसे अफजल ऊँट है, उसके बाद गाय है, उसके बाद भेड़ और दुम्बा किस्म का जानवर है, और आखिर में सबसे आखिर में वो है बकरी किस्म का जानवर। और इसके बाद अगर देखा जाए तो फिर गाय में हिस्सा रखना है, और सबसे आखिर में देखा जाए तो फिर ऊँट का हिस्सा है। ये तरतीब इस तरह बनेगी, और इस तरतीब की हिकमत अहले इल्म ये बयान करते हैं कि ऊँट चूँकि उसका गोश्त भी सबसे ज़्यादा मुफीद होता है और वो महंगा भी होता है, और उसके अंदर 10 लोग शरीक हो सकते हैं, तो एक बंदा जब अकेला इनफरादी तौर पर ऊँट की कुर्बानी करेगा तो गोया उसने 10 कुर्बानियाँ कर दी हैं, तो उसको ज़्यादा फजीलत वाला अमल होना चाहिए। और जिसने अकेले बंदे ने गाय की कुर्बानी की तो गाय में 7 लोग शरीक हो सकते हैं, गोया उसने 7 कुर्बानियाँ कर दी, तो ऊँट के बाद फिर वो अफजल है। और उसके बाद फिर ये कबशन मेंढा, भेड़ और दुम्बा किस्म का जानवर है, फिर बकरी है, फिर चूंकि ज़्यादा पैसे वो गाय के हिस्से में होते हैं, उसमें 7 लोग शरीक होते हैं, तो वो है। और फिर सबसे आखिर में ऊँट का हिस्सा है, जो एक बंदा ऊँट के हिस्से में शरीक होता है। तो ये तरतीब है फजीलत के एतबार से। इससे ये बात भी समझ आती है कि जिस कुर्बानी में जितने ज़्यादा वसाइल पैसे खर्च होंगे, जितनी ज़्यादा वो महंगी होगी, जितना ज़्यादा वो अखराजात वाली होगी, वो उतनी ज़्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ पसंदीदा होगी, और उतनी ज़्यादा इंशाअल्लाह रहमान वो फजीलत वाली होगी, क्योंकि बंदे ने अल्लाह की रज़ा के लिए अपना कीमती माल ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा खर्च करेगा उतना ज़्यादा उसको अजर व सवाब ज़्यादा मिलेगा। बेहतरीन सदका जारिया हासिल करने के लिए इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें।